सियासी चर्चाओं के बीच में तेजस्वी यादव पटना वापस आ रहे हैं। उनके वापस आने की सुगबुगाहट और तय कार्यक्रम के अनुसार जिस तरह से उन्होंने बीच में अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के रांची गए पूरे परिवार के साथ, फिर रांची से अचानक डॉक्टरों ने फैसला किया और मेडिकल बोर्ड के फैसला के बाद उन्हें एम्स ले जाया गया। क्रिटिकल पोजीशन थी, तबीयत ख़राब था। तेजस्वी यादव ने इस बीच में कई तरह की बातें कही। परिवार के लोगों ने लालू प्रसाद की रिहाई की भी बात डिमांड की, आग्रह किया। इन सब के बाद वो तो चल ही रहा था। इस बीच में राजनीतिक लोगों के लिए छुट्टी नाम का चीज़ नहीं होता है और तेजस्वी यादव ने कड़े तेवर के साथ पटना में आने का संकेत दे दिया है। इसके पहले जो घटनाएं घटी वो आपको पता है कि किस तरह से आरजेडी के बहुत सारे लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा नेताओं ने भाजपा ज्वाइन किया। इस बीच में और भी कई तरह की बातें चल रही थी जिसको सिरे से खारिज करते हुए आरजेडी के बाकी के लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि ये वो लोग थे जिन्हें या तो पार्टी से निकाल दिया गया था या वो पार्टी के लिए जरूरी नहीं थे। अब इन सब बातों के बीच में तेजस्वी यादव के अनुपस्थिति में जदयू, भाजपा, हम या फिर वीआईपी जो भी एक्ट कर रहे थे अलर्ट मोड में आ गए हैं। आपको पता है कि तेजस्वी यादव पटना में आएंगे। इससे पहले उनके कुछ कार्यक्रम भी तय हैं। शहीद दिवस के अवसर पर मानव श्रृंखला बनाने की ही बात है, किसानों को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के। किसान आंदोलन में जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें आपको पता है कि किस तरह से किसान आंदोलन में शांतिपूर्ण चल रहे ट्रैक्टर रैली में जो बातें आई सामने, जो देखने को मिला, निश्चित रूप से दुखद है। पर इसके बाद भी किसानों का धैर्य रखना और प्रशासन का भी धैर्य रखना, दोनों का धैर्य रखना एक बेहतर संकेत हैं। लोकतंत्र में इन सब चीज़ों का अपने आप में एक स्थान होता है। लेकिन हम बात कर रहे थे तेजस्वी यादव के आगमन का। तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर के पूरी तरह से एनडीए जो है हाई अलर्ट मोड में है। लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस बीच में दावा भी किया गया था कि खरमास ख़त्म होते ही बहुत सारी बातें, खरमास ख़त्म होने के भी 14 दिन बाद अब तक वो बातें नज़र नहीं आई हैं, या तो विपक्ष की तरफ से हो या फिर सत्ता पक्ष के दावों की लगभग फहरिस्त को मान के चलिए कि निरस्त है। कोई भी दावा अब तक जमीन पे नज़र नहीं आया है। न तो विपक्ष का दावा कि बहुत सारे नेता हैं जो पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हैं, न मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, न 12 लोगों का मनोनयन हुआ, न ही आयोग का गठन हो पाया। इन सब बातों को लेकर के ऊहापोह की स्थिति चल रही थी। इसी बीच में एक खबर आई कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वैसे ही बड़ी टूट होगी एनडीए और जदयू में। इसके बीच में इस बात को सामने पब्लिक डोमेन में आते ही जदयू और बीजेपी ने अपना एक्शन शुरू कर दिया और कई नेताओं को भूपेंद्र यादव के सामने आरजेडी से बीजेपी में शामिल कराया गया। इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित बीजेपी अब तेजस्वी यादव के आगमन और उनके तेवर से थोड़ी सी अलर्ट जरूर हो गई है। साथ ही जदयू में भी अलर्ट मोड है। अब देखने वाली बात होगी कि ये तेजस्वी यादव के एक्शन के बाद क्या कुछ सामने आता है और किस तरह का सियासी हलचल मचता है। तेजस्वी यादव 30 तारीख को पटना में जो मानव श्रृंखला किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में वह आयोजित करने वाले हैं, उसको लेकर के तैयारियां पूरी हो रही हैं। तैयारियों को लेकर के आरजेडी और महागठबंधन के नेता भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड में नज़र आ रहा है। क्या कुछ होता है, हमारी नज़रें पूरी बनी हुई हैं। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। नमस्कार। कि हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।